हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का इस द 5 मिनट शो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही काफ़ी लाजवाब और सबसे बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज जो हमने टॉपिक रखा है वो हमारे अभी वर्तमान में जो पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको समझना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे कि इसके बारे में, ओजोन परत के बारे में, और इस ओजोन परत का बहुत ही काफ़ी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग है, जिसके कारण आज हम लोग सुरक्षित हैं हमारे पृथ्वी पर। और ये जो ओजोन परत है वो हमें सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, उसमें क्या होता है, सूर्य से बहुत सारे तरह का प्रकाश का किरणों में बहुत सारी तरह का किरण पाई जाती है। उसी में एक महत्वपूर्ण किरण का जो नाम है वो है यूवी रेज। यूवी रेज मतलब होता है अल्ट्रा वायोलेट रेज, जिसको हम लोग पराबैंगनी किरण कहते हैं। पराबैंगनी किरण क्या करता है कि ये हमारे सीधे पृथ्वी पर आता है, तो बहुत सारे चर्म रोग, स्किन डिजीज़ और त्वचा कैंसर, मतलब स्किन कैंसर होने की काफ़ी संभावनाएं रहती है। इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए हमारे वायुमंडल में एक परत पाया जाता है जिसको हम लोग ओजोन परत कहते हैं। और ओजोन परत जो है वो ऑक्सीजन का ही एक रूप है, जिसको हम लोग O3 से सूचित करते हैं, दिखाते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि हम लोग जो ओजोन जो हमारा परत है उसकी अगर हम लोग सुरक्षा ना करें तो इससे काफ़ी हमारे लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर जो ओजोन परत है इससे हम लोगों को काफ़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगर एक दिन जिस समय ओजोन परत ख़त्म हो जाए उस दिन हमारे लिए जीवन हमारे लिए काफ़ी असंभव हो जाएगा, क्योंकि ये जो ओजोन परत होता है वो हमें सूर्य से निकलने वाले कुछ जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनसे हमारी मदद करता है, मतलब उनसे सुरक्षा करने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों चलिए, उसी में क्या है कि बहुत सारे ऐसे गैस हैं, जैसे कि CFC हो गया, जो रेफ्रिजरेटर और हमारे घर में जो अत्याधुनिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उनसे जो निकलता है उसके कारण CFC गैस हो गया, फ्रीऑन गैस हो गया, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारा जो ओजोन परत है उसका धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है। तो दोस्तों, उन सभी से बचने के लिए हमारे जो कुछ संस्थान है, संगठन है, जो मतलब जो प्रेस्टिजियस संस्थान है, जैसे UNO हो गया, है ना, और UNEP हो गया, तो इन तरह तरह के बहुत सारे संस्थानों ने मिल करके क्या किया है, एक कदम उठाया है। उन सभी चीज़ों को जो बार बार प्रश्न के तौर पर हम लोगों से पूछा जाता है, तो उन सभी संगठन के द्वारा जो बनाया गया कदम है, और बहुत सारा ऐसा बैठक हुआ, समिट हुआ, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए गए ताकि हमारा ओजोन परत का संरक्षण हो सके और हमारा जो जीवन है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो आज हम लोग उसी ओजोन परत से सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए गए हैं हमारे विश्व के बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या कि उसमें बहुत सारा है, जैसे वियना सम्मेलन हो गया, मॉन्ट्रियल सम्मेलन हो गया, टोरंटो सम्मेलन हो गया, IPCC हो गया, है ना, उसके बाद लंदन सम्मेलन हो गया। तो इस तरह से जो भी सम्मेलन है सबको मैंने ट्रिक के माध्यम से कवर करने का पूरा प्रयास किया है। तो दोस्तों, उसके लिए ट्रिक क्या हमारा, वीमा तो आई लंदन से। कहाँ से? वीमा तो आई लंदन से। इसमें हम लोग देखते हैं क्या, वी से क्या होता है, वियना सम्मेलन। क्या होता है दोस्तों? वियना सम्मेलन। ये जो वियना समिट जो हुआ था वो कब हुआ था? 1985 में हुआ था, मतलब 1985 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या उसका विशेषता था? तो ओजोन की सुरक्षा के लिए इसमें काफ़ी कदम उठाए गए थे। दूसरा जो है हमारा वो है मॉन्ट्रियल समिट, मतलब मॉन्ट्रियल सम्मेलन। वो कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 1987 ईस्वी में। इसमें भी ओजोन को क्षरण करने वाले पदार्थ जो हैं उनसे सुरक्षा के उपाय हम लोगों को बताए गए थे, है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है तो से मतलब क्या समझते हैं हम लोग? टोरंटो समिट। टोरंटो सम्मेलन जो हुआ था वो 1988 में हुआ था, 1988 ईस्वी में हुआ था, जिसमें CO2 इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में किस तरह से कमी किया जाए जिससे हमारा ओजोन का सुरक्षा हो सके, उसके बारे में बताया गया था। उसके बाद है दोस्तों हमारा नेक्स्ट IPCC। IPCC का मतलब क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये कब आया था? तो ये 1988 ईस्वी में आया था। और इसको किसने जारी किया था? तो UNEP और WMO के द्वारा ये गठित किया गया था, जिसके द्वारा हमारे लिए क्या था कि पृथ्वी पर जो भी हो रहे हैं ओजोन से सुरक्षा के उपाय को इसमें बताया गया था। हमारा नेक्स्ट है क्या? लंदन सम्मेलन। लंदन समिट जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1989 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्य विशेषता क्या था? तो मिथाइल क्लोरोफॉर्म मतलब CH4 जो था उसके बारे में, उसके बाद क्लोरोफॉर्म CHCl3 के बारे में, और CCl4 के बारे में, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको हम लोग कहते हैं। और इन सारे पदार्थों के बारे में हम लोग को जानकारी दी गई, जिससे हमारे ओजोन परत को हानि हो रही है। तो दोस्तों, इस तरह से क्या हुआ कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए काफ़ी कदम उठाए गए। और आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी बहुत ही जल्द हमारे नेक्स्ट मंथ मतलब सितंबर में 16 सितंबर को ओजोन के संरक्षण के लिए एक दिवस निश्चित किया गया है। तो हम लोग 16 सितंबर को ओजोन
संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि क्या होता है कि लोगों को ओजोन परत के बारे में जागरूकता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों आप सभी लोगों का उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा और ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें कि आपको ट्रिक का कौन कौन सा पार्ट बढ़िया लगा। और दोस्तों ध्यान रहे कि इन सारे सबमिट को याद रखिएगा, ताकि क्या हो आने वाले विभिन्न एग्जामों में आपको ये यहाँ से प्रश्न जो बनता है वो कवर करने का पूरा प्रयास कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो में द 5 मिनट शो के और एक नई ऊर्जा के साथ।